कोई आरजू नहीं, बस इतनी सी आरजू है, खाके वतन रख देना कोई मेरे कफन में। खाके वतन यानी कि वतन की मिट्टी को कफन में रखने की इच्छा। फांसी के फंदे को चूमकर उस पर देश के लिए शहीद हो जाना हमारे क्रांतिकारियों के लिए एक सामान्य सी बात हुआ करती थी। ये क्रांतिकारी अक्सर कहा ही करते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद हक, फैकल्टी मेंबर ऑफ द आईएएस। कृतज्ञ देश आज महान क्रांतिकारी सचिन नाथ सान्याल को याद कर रहा है। आज ही के दिन 7 फरवरी 1942 को उनकी मृत्यु हुई थी, जिस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1912 में सचिन नाथ सान्याल का नाम तब प्रमुखता से आया जब एक अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का असफल प्रयास किया। यद्यपि कि प्रयास असफल रहा, परंतु यह अत्यधिक साहसिक कार्य था। ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय को मारने का प्रयास करना कोई छोटी मोटी बात या छोटी मोटी घटना नहीं थी। अगले ही वर्ष 1913 में सचिन नाथ सान्याल ने पटना में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की। क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। इस तरह की कई समितियां उस वक्त देश में कार्य कर रही थी, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी राज को भारत से रातों रात उखाड़ फेंकना था। इनका बस चलता तो पल भर में ये अंग्रेजी राज को उखाड़ के फेंक देते। 1913 में जब गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो गदर आंदोलन में भी सचिन नाथ सान्याल ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय, जिनका नेतृत्व लाला हरदयाल कर रहे थे, उन लोगों ने एक गदर आंदोलन प्रारंभ किया। वहीं से गदर आंदोलन प्रारंभ किया। गदर का मतलब ही होता है विद्रोह करना, और इस आंदोलन का उद्देश्य पंजाब के लोगों को साथ लेकर के ब्रिटिश इंडिया में यानी कि भारत में, उस वक्त के भारत में एक विद्रोह करना था और अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना था। यह बात अलग है कि गदर आंदोलन के सदस्य भारत की परिस्थितियों को सही तरीके से जज नहीं कर पाए, आकलन नहीं कर पाए, और इस कारण वे असफल हो गए। लेकिन इसमें सचिन नाथ सान्याल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस लिया और रातों रात वापसी की घोषणा कर दी, तो इस वजह से देश में जो कि बड़ा जन आंदोलन चल रहा था, और अचानक से जब जन आंदोलन वापस हुआ तो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आई, और उस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए सचिन नाथ सान्याल जैसे तमाम क्रांतिकारी एक बार पुनः सक्रिय हो गए, और वे क्रांतिकारी हिंसक वारदातों के माध्यम से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंक देना चाहते थे। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और जोगेश चंद चैटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सचिन नाथ सान्याल ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की। इसका वही उद्देश्य था जो कि क्रांतिकारियों का हुआ करता था, यानी कि रातों रात अंग्रेजी राज को उखाड़ के फेंक देना। सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन का मैनिफेस्टो भी तैयार किया, के अन्य लोगों के साथ मिलकर मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, और इस संगठन के सदस्यों ने अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक अन्य साहसिक घटना को अंजाम दिया, जब एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेलवे का ऑफिशियल कैश तकरीबन 4500 रुपया, उस वक्त बड़ी रकम हुआ करती थी, ले उड़े। उद्देश्य था जर्मन माउजर पिस्टल्स खरीदना, अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना, अंग्रेजों को आतंकित करना, उनके मन में भय पैदा करना। इस घटना में अनजाने में ही गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिस पे इन लोगों पे अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का केस चला। इस सिलसिले में तमाम क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और सचिन नाथ सान्याल भी बंगाल से गिरफ्तार हो गए।
और इन लोगों पर मुकदमे चलाए गए। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। सचिन नाथ सान्याल को अंडमान और निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इसी के बाद उन्हें गोरखपुर जेल में ट्रांसफर किया गया, जहां 7 फरवरी 1922 को उनकी मृत्यु हो गई। सचिन नाथ सान्याल और उनके साथी क्रांतिकारियों का सर्वाधिक योगदान विचारधारा के स्तर पे था। 1925 में जब HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी का मैनिफेस्टो सचिन नाथ सान्याल ने तैयार किया था, तभी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे और अन्य क्रांतिकारी उस हर एक तंत्र के खिलाफ खड़े हैं जो एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा शोषण को संभव बनाता है। न केवल वे अंग्रेजी राज बल्कि जमींदारों और साहूकारों के भी विरुद्ध थे जो लोगों का शोषण कर रहे थे। ये लोग रेलवे, भारी उद्योग व अन्य संसाधनों पर राज्य के स्वामित्व, ऑनरशिप ऑफ द स्टेट ओवर द मींस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज, उन्होंने राज्य के स्वामित्व का पक्ष लिया था और उन्होंने यह भी निर्णय किया था कि वे मजदूरों और किसानों को संगठित करेंगे और सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंक देंगे, यानी कि एक्टिव रेजिस्टेंस। वहीं दूसरी ओर गांधी जी और अन्य लोग पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे थे, अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे थे और इनका तरीका हिंसात्मक था। अलग अलग तरीके से देश को आजादी दिलाने का प्रयास किया जा रहा था। यह भी एक तरीका था, गांधी जी का भी एक तरीका था। दोनों में आप तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए इसको। आजादी सम्मिलित प्रयास से मिली है, कुछ लोगों के प्रयास से नहीं मिली है, सम्मिलित प्रयास से। ये लोग समाजवादी विचारों के भी प्रभाव में आए और संसाधनों का समान वितरण भी चाहते थे। इसी के प्रभाव में, यानी कि समाजवादी विचारों के प्रभाव में ही आकर इन्होंने अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। सचिन नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी हमारे दिलों में, हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम समय समय पर उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ अन्य विषयों के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।